हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर आपके अपने चैनल राकेश कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। और मैंने आपको जो आईयूपीएसी टॉपिक पढ़ाया था, उस आईयूपीएसी टॉपिक में मैंने आपको जितना बेसिक्स था, बेसिक से एडवांस तक की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी थी। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आज ही मैंने आईयूपीएसी की लास्ट क्लास करूँगा कि उसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जो चीज़ आपकी बची होंगी वो आपको मुझे कमेंट कर देना। वो कमेंट करने के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, आई होप कि मेरी चीजें मैंने क्लासें कराई हैं कि वो समझ में आई होंगी। आज लास्ट क्लास करते हैं और देखते हैं आज यूट्यूब के जो आईयूपीएसी हम करा रहे हैं अपने चैनल पर, उस आईयूपीएसी में कौन कौन से टॉपिक्स और इससे एडवांस बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि जैसे मान लो हमारे पास एक कार्बन श्रृंखला हो, एक कार्बन की साइड श्रृंखला हो, इसमें कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, फंक्शन ग्रुप हो, इसके साथ कोई डबल बॉन्ड भी हो, तो हम इनके साथ अगर जैसे इस श्रृंखला का अगर हम आईपीसी नाम देना चाहते तो क्या हो सकता है। जैसे कि हमने बताया था जिधर फंक्शन ग्रुप होता है उसको सबसे बड़ा ग्रुप मानते हैं, उस ग्रुप की तरफ से ही हम काउंटिंग करते हैं 3 4 5। और हमने फार्मूला बताया था आपको कि सबसे पहले अगर साइड चेन दे रखी है तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे और सबसे साइड चेन के बाद उसमें लगाते हैं हम वाई एल, और उसके बाद मेन चेन। और मेन चेन का नाम कैसे लिखते हैं, कार्बन का नाम और प्लस बॉन्ड का नाम प्लस फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप। ठीक है, जैसे कि अब साइड चेन कौन दे रखी है सर, चौथे नंबर पर कार्बन दे रखा है, एक कार्बन, तो उसको बोलेंगे 4 मेथिल, 4 मेथिल। कार्बन कितने हैं 5, तो 5 के लिए बोलते हैं हम पेंट, पेंट। उसके बाद बॉन्ड का नाम लिखेंगे, चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड है, लिखेंगे 4 और डबल बॉन्ड को बोलते हैं हम इन। उसके बाद वन पर दे रखा है ओइक एसिड, COOH को बोलते हैं ओइक एसिड। और इसके बाद OH समूह भी बैठा है तो इस OH को बोलते हैं 3, तीसरे नंबर पर बैठा है तो इसलिए बोलते 3 ऑल। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, जैसे कि एक नाम और बात करते हैं इसके साथ ही, जैसे कि ये दे रखा हो कार्बन श्रृंखला, ये दे रखी हो, ये फंक्शन ग्रुप दे रखा हो, इसके साथ फंक्शन ग्रुप हो, यहां डबल बॉन्ड हो और इसके साथ ये कार्बन चेन लगी हो। देखो बढ़ाया जाता है कि जितने भी कार्बन होते हैं सबसे बड़ी श्रृंखला को ही कार्बन श्रृंखला माना जाता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर जिसमें फंक्शन ग्रुप हैं तो वही फंक्शन ग्रुप के साथ साथ हमारी बड़ी कार्बन श्रृंखला होगी। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर 3 कार्बन लगा दूं या 4 कार्बन, तो ये कभी भी हमारे पास मेन श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आ सकती है, साइड चेन ही रहेगी, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता तब हमारी मेन चेन जो होती वो ये होती। जैसे कि मान लो बड़ी कार्बन श्रृंखला ये है और इसके साथ डबल बॉन्ड यहाँ ना करके यहाँ होता तो हमारी इस वाले कार्बन को हम साइड चेन मानते हैं और डबल बॉन्ड वाले को हम मुख्य चेन के अंतर्गत रखते हैं। और जो कार्बन की काउंटिंग करेंगे वो कार्बन की काउंटिंग इस साइड से करेंगे, 2 3 4 5 और ये 6, ना कि सीधी सीधी। कुछ बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि कार्बन श्रृंखला जो होती है वो सीधी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कार्बन में देखेंगे फंक्शन ग्रुप का बैठे हैं, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला कौन सी है और उसके साथ फंक्शन ग्रुप कौन कौन ऐड की गए। तो ये 4th पर सर साइड चेन है तो इसे लिखेंगे, एक कार्बन वाले को बोलते हैं मेथिल तो बोलेंगे 4 मेथिल। और उसके बाद कितने कार्बन हमारे पास 6 को बोलते हैं हेक्स। और उसके बाद डबल बॉन्ड, 5 पर डबल बॉन्ड है तो 5 इन 1 ओइक एसिड और तीसरे पर ऑल तो यानी कि 3 ऑल। तो आई होप कि ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। ये साइड चेन में इसलिए बताया था। मान लो चलो इसके एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि मतलब एक कार्बन की श्रृंखला के साथ जरूरी कार्बन ऐसे दे रखे हो, कार्बन कैसे भी घुमा करके दे सकता है। जैसे कि CHO CH2OH CH2 CHOH और CH2OH अगर इस प्रकार से भी देता तो ये अभी हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 3। काउंटिंग हम किधर से भी कर सकते हैं मगर तीनों के पास समान OH समूह बैठा है तो हम इसको जरूरी नहीं कि काउंटिंग ऊपर से करें किधर से भी, क्योंकि तीनों के पास समान OH समूह बैठा है। तो 3 कार्बन है, साइड चेन इसमें कुछ मानेंगे नहीं, सीधी सीधी मुख्य चेन है। तो इस 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोप
सिंगल बॉन्ड है बोलेंगे एन, और इसमें तीनों पर ही OH समूह तो बोलेंगे 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ट्राई ऑल। तो आई होप कि ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी कि सर अगर वैसे तो ये हमारा फार्मूला जो होता है वो ग्लिसरॉल का होता है, मगर इसका आईयूपीएसी नाम जो होता है वो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। सर ट्राई शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? सर ट्राई इसलिए करते हैं कि ये 3 बार आया है, पहले पर भी, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी। ये 3 क्या है सर? 1, 2, 3 ये कार्बन की श्रृंखला का नंबर है कि ये OH समूह कहां कहां बैठा है? 1 पर, 2 पर और 3 पर बैठा है। ठीक है। दूसरी चीज अब एक चीज और आ जाती है हमारे सामने फाइनली कि अगर मान लो सर कार्बन श्रृंखला ऐसे दे रखी है, तो हमारे पास ऐसे मान लो ये दे रखा है, हाँ ये जैसे कि ये दे रखा है ये, कि सर ये क्या, हम कहा बताओ, इसका नाम बताइए आप। तो इसका मतलब ये होता है कि जहां भी इसके कॉर्नर हैं ये सब जगह इनके क्या होते हैं? कार्बन बैठे हुए होते हैं। तो सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि इस बात क्लियर हो गई होगी, ये श्रृंखला हमारी दरअसल यही है, और 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन, और नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये इसका जो नाम है वो ब्यूटेन है। आप ऐसे ही समझ जाना, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर है? अगर मान लो इसी के साथ ये ऐसे ना हो करके कि सर ये होता, सर यहां पर डबल बॉन्ड होता, तो ये समझ लो कि यहां पर आपकी आंखों में एकदम कार्बन सा आ जाना चाहिए कि ये कार्बन है और डबल बॉन्ड यहां पर है। तो 1, 2, 3, 4 तुरंत मान लो, तो क्या हो जाएगा 4 के लिए? ब्यूट, और डबल बॉन्ड कितने बैठा है? 1 पर, तो बोलेंगे ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। चलो इसकी जगह एक चीज और ले लेते हैं इस प्रकार से, और यहां भी डबल बॉन्ड और यहां भी डबल बॉन्ड, तो सब तब इसका नाम क्या होगा? तो आप जितने भी कॉर्नर हैं यहां क्या मानेंगे हम? कार्बन, और काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से बॉन्ड पास होगा। सर इधर से पास है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 कार्बन के लिए बोलते हैं पेंट। अब डबल बॉन्ड कहां दे रखा है? इसके बाद बॉन्ड का नाम लिखते हैं, तो पहले पर और तीसरे पर, तो बोलेंगे 1, 3 डाई इन। क्या नाम होगा? 1, 3 डाई इन। अब ये डबल बॉन्ड दे दे, श्रृंखला कितनी बड़ी हो, चाहे इसमें फंक्शन ग्रुप ऐड कर दे, साइड चेन ऐड कर दे, वो आप ऐसे नाम लिखेंगे जितने भी नाम मैंने आपको सिखाए हैं। चलो मैं अब एक काम करता हूं, सारी चीजें इसमें ऐड करके दिखाता हूं 2 से 3 फार्मूले के अंतर्गत। जैसे कि एक कार्बन की श्रृंखला हमने ये ली, एक कार्बन की श्रृंखला हमने ये ली, और इसके साथ हमने यहां पर समूह ले लिया COOH, और यहां पर हमने ले लिया डबल बॉन्ड। तो ये हमारी एक कार्बन श्रृंखला ही है, जो कि कार्बन ये बैठा है पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, फोर्थ पर और फिफ्थ पर। तो सर कितने कार्बन है? 5, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। इसके बाद लिखते हैं बॉन्ड का नाम। सर हमारा बॉन्ड का नाम तीसरे नंबर पर है, तो बोलेंगे 3 इन, और 1 पर बैठा है ओइक एसिड, तो बोलेंगे 1 ओइक एसिड। तो आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब कुछ बच्चे यहां पर सवाल करते हैं कि सर एक बार बताओ, यहां पर साइड चेन होता, ये नोट कर लेना इसको, अगर मान लो इसमें साइड चेन होता तब इसका नाम क्या होता है? जैसे मान लो ये तीसरे नंबर का कार्बन है, मान लो यहां पर ये साइड चेन होता ये, तो यहां पर ये साइड चेन दे रखी है, तो ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, मगर मुख्य श्रृंखला तो यही मानी जाएगी क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। तो सर ये साइड चेन तीसरे नंबर पर और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथिल, और तीसरे नंबर पर, तो इसके नाम के साथ ये जुड़ जाएगा 3 एथिल, क्योंकि ये 2 कार्बन जो आ गए ये साइड चेन के रूप में ऐड हो जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में मैंने आपको ये बता दिया कि 3 एथिल पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। क्लियर है? मान लो इससे भी एक थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करते हैं इसको। यहां से आपको सारे ऐसे मान लो कि पूरे जितने भी आईयूपीएसी है टोटल का ओवर भी आ गया इसमें। जैसे कि एक ये हमने लिया, ये, और यहां पर मैंने OH समूह दिया, यहां पर मैंने OH समूह दिया, डबल बॉन्ड दिया, और यहां पर दिया CHO।
सर ये क्या है? सर देखो ये फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप है और ये फंक्शन ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड है। काउंटिंग किधर से करेंगे? सर जिधर से फंक्शन ग्रुप बैठा है अपर वाला, 1 2 3 4 5 और 6, ये लास्ट कार्बन है। तो टोटल हम लिखते हैं साइड चेन। अच्छा इसमें हमने साइड चेन नहीं लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो साइड चेन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये तो साइड चेन हमने ली, तो ये 2 कार्बन का साइड चेन हो गया। तो साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 3 एथिल। कितने कार्बन टोटल? 6 कार्बन के लिए हेक्स। डबल बॉन्ड कहां बैठा सर? तीसरे पर, तो बोलेंगे 3 इन। फंक्शन ग्रुप सर 1 पर बैठा है CHO, CHO को बोलते हैं अल, और 4 पर और 5 पर बैठा है OH, तो 4,5 डाई ऑल। क्या हो जाएगा? डाई ऑल। तो इस फंक्शन का, इस श्रृंखला का जो नाम होगा 3 एथिल हेक्स 3 इन 1 अल 4,5 डाई ऑल। तो आई होप ये बात भी हमारी क्लियर हो गई होगी। लास्ट पॉइंट उठाऊंगा इसका, एक नाइट्रोजन वाला कंडीशन बच्चों को परेशान करता है। जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है CH3 CH2 NH और यहां पर आ जाता है CH3। सर आप, जब मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के पास अपने 3 बॉन्ड होते हैं और एक लॉन पेयर होता है। 3 बॉन्ड में अगर एक पर एल्क समूह होता है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, 2 पर एल्क समूह होता है तो बोलते हैं 2 डिग्री अमीन, और तीनों पर एल्क समूह होता है तो बोलते हैं उसको 3 डिग्री अमीन। तो हम ये जानते हैं कि सर ये एमीन तो है। कौन सा एमीन है? सर एक साइड में अगर हमारे पास कार्बन बैठा है, एक साइड में दूसरा कार्बन बैठा है, तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड पर कार्बन बैठे हैं, तो सर ये 2 डिग्री अमीन है। कितना है? 2 डिग्री अमीन है। तो सर इसका नाम कैसे लिखते हैं? सर इसका नाम जो लिखते हैं, जैसे मान लो पहले इसका एक आसान सा बता देता हूं, CH3 CH2 NH2। तो इसका तो सीधा सीधा ना 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, सिंगल बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, और NH2 को बोलते हैं एमीन। क्या बोलेंगे इसको? एथेन अमीन। मगर एक साइड में ही कार्बन है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री, तो वो हो जाएगा हमारा एथेन अमीन। क्या नाम हो जाएगा? एथेन अमीन। मगर अगर 2 साइड में कार्बन हो तो एक काम करना, जो ज्यादा जो नाइट्रोजन के जिस साइड ज्यादा कार्बन होते हैं उसको मुख्य चेन मान लिया, और साइड वाले को जो अगर बचा होता है उसको हम साइड चेन मान लेते हैं, नाइट्रोजन की साइड चेन। तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एन मैथिल। क्या बोलेंगे? एन मैथिल, ये स्पेशल केस है। और उसके बाद कितने कार्बन है? 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, सिंगल बोलते हैं एन, क्या हो जाएगा? एथेन, और NH2 को बोलते हैं एमीन। तो नाम हो जाएगा एन मेथिल एथेन अमीन। कौन सा है सर? द्वितीयक है या तृतीयक है? सर ये द्वितीयक, क्योंकि 2 साइड में कार्बन है तो बोलेंगे 2 डिग्री। तो एमीन कौन सा होगा? ये 2 डिग्री एमीन हुआ। क्लियर है? लास्ट पॉइंट ये होता है कि सर मैंने आपको ये बताया CH3 CH2 CH3 N CH3 CH2 CH3 और CH3। सर इसका नाम क्या होगा? देखो इस साइड में भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। सर ये तो समझ में आ गया, 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री एमीन है सर, सॉरी। अब 3 डिग्री एमीन है तो सर जिधर कार्बन सबसे ज्यादा है तो आप उसको मुख्य चेन मान लिया करो। मान लिया। अब ये भी साइड चेन तो ये भी साइड चेन, तो नाइट्रोजन की साइड चेन है तो नाइट्रोजन के साथ लिखेंगे, बोलेंगे एन एथिल एन मेथिल, और उसके बाद कितने कार्बन? 3 को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन, और एन को बोलते हैं एमीन। तो बोलेंगे बेटा एन एथिल एन मेथिल प्रोपेन एमीन, और कितने डिग्री? सर 3 डिग्री। कितने डिग्री? 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं IUPAC ऑर्गेनिक के। मैंने बहुत ही सूक्ष्म समय में आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि IUPAC ऑर्गेनिक को हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है मुझे कमेंट जरूर करें और बताएं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना के दें। तो मैंने IUPAC का अपना सूक्ष्म रूप से आपको टोटल IUPAC समझाने की कोशिश करी है। इसको बोर्ड में तैयारी से पढ़ के जाएं। और ये बोर्ड की बात नहीं है, आपको अगर कोई कंपटीशन एग्जाम जाते हैं जिसमें 12th के IUPAC, हाई स्कूल का IUPAC पूछे जाते हैं 10th के, तो वहां पर भी क्वेश्चंस आपको मिलने की संभावना है। ठीक है, तो अब मैं आपका क्लास यहीं खत्म करता हूं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो कौन सी डालनी चाहिए इसको भी कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।